फिलहाल मेरे साथ है बिग बॉस 19 की दबंगल फरहाना भट्ट। फरहाना टीवी 9 में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जर्नी के लिए क्या बोलेंगे, क्योंकि आपने हर रंग दिखाया है हमें है ना? खुशी दिखाई, गम दिखाया, फ्रस्ट्रेशन दिखाया, गुस्सा दिखाया। आपके नजर में अगर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम देना चाहेंगे आपकी जर्नी पे, तो क्या होगा? तूफान। तूफान उसका एक टाइटल रहेगा, क्योंकि मेरी जर्नी वैसी रही है और रियल लाइफ में तो उससे भी ज्यादा रोलर कोस्टर रहा है मेरा लाइफ। सो दैट्स इट। तो जैसे कि आपने आपकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहा, बट वो लेटो जब हमें धीरे धीरे पता चला कि फरहाना ऐसी क्यों है, फरहाना ऐसी दबंग क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट करने की आदत है जो आपको रिबेल बना गई? खुद को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि एक बहुत ही कम एज से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली अपने घर की। और मेरे आसपास था भी कौन, इट वाज जस्ट माई मदर। तो मेरी माँ के लिए मैं हमेशा ऑन टोज होती हूँ, चाहे अभी मैं कुछ भी क्यों ना बनूँ, आई एम ऑलवेज ऑन टोज कि मेरी माँ ठीक हो। अभी वो आई थी, मैं उनको रूम में, असेंबली रूम में, तो आई वाज लाइक कुछ खाया, अकेले आई, किसके साथ आई है ना। तो वो एक चीज़ है जो मेरे अंदर से कभी जाएगी नहीं, बिकॉज उसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं मेरे लिए। when she got divorced, she was, I mean, 22 और 23, एंड मैं पैदा हुई, उसने अपनी लाइफ मेरे पीछे लगा दी। शी डिडंट मैरी अगेन, शी वाज लाइक मेरी बेटी को मैं पालूंगी, इस पे सौतेला साया नहीं पड़ना चाहिए। तो एक मैं बहुत ही प्रोटेक्टिव रही हूँ चीज़ों को, और हमेशा लाइफ में ना एक फाइटर मोड में रही हूँ। तो वो एक रीजन हो सकता है। माँ को हाईजैक किया था माल्टी ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या मन में चल रहा था? कुछ ज्यादा नहीं, मैं समझ रही थी वो मुझे परेशान करने के लिए वैसा कर रही है। और एक्सक्यूज मी, मेरी माँ वैसी है नहीं, उसको बेटियां चाहे कोई भी लड़की हो बहुत प्यारी होती है, वो बेटियों से बहुत प्यार करती है, लड़कियों से। और मेरी माँ को तो पता भी नहीं था कि मालती और मेरी दुश्मनी चल रही है और व्हाट्सएवर। तो मालती को मेरी माँ का प्यार मिला, दैट्स हर लक, वो उसकी खुशकिस्मती है, उसमें मुझे कोई दुराई नहीं। लेकिन इतना मुझे पता था कि इंटेंशनली चीजें कर रही है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग उसके घर से कोई आए फीमेल, तो एक्सपेक्ट थी माँ आ जाएगी, तो भाई आ गया, अब मैं क्या करूँ, भाई से चिपक नहीं सकती है। तो अच्छा लगा कि वो मेरी मम्मा के साथ बैठ के बात कर, जो मेरी माँ उसको बहुत प्यार दे रही थी। लेकिन उस टाइम पे हमारे टर्म्स ठीक नहीं थे, तो कहीं ना कहीं मुझे बोल रहा था कि उठ जा मेरी माँ के साइड से, वैसा हो रहा था। हमेशा जैसे कि हम बिग बॉस की बात करें तो इट्स अ वेल एडिटेड शो। जो हमें दिखता है वो कई बार सही होता है या नहीं, पता नहीं जिस एंगल से दिखाते हैं, लेकिन गौरव की टशन या गौरव को नीचा दिखाने के आप पे इल्जाम लगे, व्हाट इज योर टेक? गौरव को कभी मैंने नीचा, इनफैक्ट मैंने किसी भी बंदे को वहां नीचा दिखाने का नहीं सोचा, क्योंकि हर एक अपनी एक जर्नी, एक सफर तय करके आया। लेकिन काफी लोग दोगले थे, काफी लोग 14वें हफ्ते में भी सेफ खेल रहे थे। तो उस चीज से मुझे दिक्कत हो रही थी कि तुम किस लिए सेफ खेल रहे हो, क्या आपने। और कुछ लोग तो जैसे गौरव वाज ऑलवेज इन कैरेक्टर, बीइंग हीरोइक, दैट ड्रामा एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो दिख रहा था। और अगर आप बोल रहे हो कि आप सुपरस्टार हो, स्टार और व्हाट्सएवर, यू आर दैट थिंग, आप बहुत फेमस हो, इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप डबल स्टैंडर्ड दिखाते हो, काफी सारी चीजें मैंने नोटिस की, तो बार बार मैं ट्रिगर हो रही थी उन चीजों से। मेरा पर्सनल कोई उनसे रिवेंज नहीं, सिचुएशनल चीजें हो रही थी बस उनके साथ। जैसे कि आपने टीवी के बारे में कहा और आप पे इस बारे में सवाल भी कई पूछे गए, लेकिन कई आगे चल के फ्यूचर में टीवी पे कोई रियलिटी शो या कि कोई शो ऑफर होता है, तो क्या आप सोचेंगी करने के बारे में? रियलिटी शो जैसे खतरों के खिलाड़ी, दैट्स माय टाइप ऑफ शो। और सिंस रोहित शेट्टी उसको होस्ट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट। एंड मेरी कोई दुश्मनी नहीं है टीवी के साथ, या मैं टीवी को कोई नीचा दिखा रहा हूँ, एनीथिंग। काफी लोगों ने अपना पूरा मुस्तकबिल करियर बनाया है उस चीज को लेके। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं रहे हैं टीवी। मैंने एक जिंदगी में एक शूट किया टीवी को लेकर, वो भी बहुत बुरा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि वो रेस्पेक्ट नहीं देते आर्टिस्ट को, जैसे फिल्मों में रेस्पेक्ट। फ्राइडे फिल्म वर्क, नीरज पांडे के साथ आप काम करो, वो जूनियर आर्टिस्ट को भी हीरोइन जैसी रेस्पेक्ट उसका टीम देगा। तो आप जब वहां पे काम करोगे, आपके स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं। फिर कोई आपको उनका सुपरवाइजर एक टीम का था, वो आपसे बदतमीजी करे, यू कैन टेक दैट। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद मैंने, आई वाज लाइक, मैं कभी टीवी में काम नहीं करूंगी, नो मैटर व्हाट। पर ना, आपसे ज्यादा आपकी माँ के हम लोग सब फैन हुए, जिन्होंने सबको प्यार दिया। व्हाट वाज हर रिएक्शन अबाउट व्हाट? आपकी इस जर्नी को लेकर अब तक पहुंची, तो अब जब बाहर आए तो हाँ, माँ क्या बोली? वो चाहती थी मैं जीतूं, और मतलब वो कलमा रिसाइट कर रही थी कि मेरी बेटी जीत जाए और। लेकिन वो खुश थी जब मैं ट्रॉफी जीत गए। लेकिन सब एक ही बात बोल रही थी कि दिस सीजन इज फरहाना भट्ट सीजन, और मेरी माँ भी वही बोल रही थी। आई सॉ हर स्माइलिंग, आई वाज लाइक बस मेरे लिए काफी। और मुझे इतना प्यार मिला लोगों का। माय मम्मा इज लाइक, जब मैं फैमिली में मम्मा आई अंदर, तो शी सेड कि तू दुखी क्यों थी, रो क्यों रही थी उस दिन, तो मत रोया कर, तेरे फैंस भी रोते हैं। तो मेरे को रजिस्टर नहीं हो रही थी बात, मुझसे इतना कोई प्यार करता है, मुझसे कोई प्यार करता है। क्योंकि जब आपको, मेरी जिंदगी में शायद
जिस चीज की थोड़ी कमी रही है वो प्यार की कमी रही है, तो एब्रप्टली आपको इतना प्यार मिले तो आपको यकीन नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बस वो चीज थी। बसीर ने आपको बद्दुआ दी थी, लेकिन वो जब जा रहे थे तो आप उनके गले मिले। देन अमाल ने भी बहुत कुछ माँ के बारे में कहा, बट आपने फिर भी माफ किया, या फिर कहते दोस्ती नहीं, बट यू आर कॉर्डियल विद। बट प्रणीत जब बाहर जा रहा था, तब इनफैक्ट हमने देखा कि जब अमाल और आपकी लड़ाई हो रही थी, ही वाज स्टैंडिंग ऐसे हाथ धर के आपके और दोनों के बीच में सामने खड़ा था प्लेट छीनने के बाद। तो क्यों उसके लिए कुछ इमोशंस नहीं थे या कुछ जाते हुए क्योंकि थे? प्रणीत का भी मेरा स्टार्टिंग में दोस्त बना था मेरा, फिर हमारी दोस्ती नहीं रही, तो अमाल, एक तो सो कॉल्ड जो हमारा ग्रुप था, बसीर एंड अमाल वर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। चाहते या न चाहते हुए भी हम लोग साथ में बैठते थे, बात करते। प्रणीत के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं था, तो अमाल अगर सिंस वो 2-3 झगड़े हमारे हुए थे एंड आप आके बैठ रहे हो, तो वो एक मौका मिलता है ना बात करने का, क्लियर करने का। उसने हमेशा हमेशा पहल की थी, उस चीज में दाद देती हूँ, मतलब वो चीजें सॉर्ट करना, टर्म्स ठीक करना, उसने हमेशा पहल की। या बसीर का भी, इनफैक्ट बसीर मतलब ऑल द टाइम वो, हम एक ही ग्रुप में थे तो बातें होती रहती थी चाहे हम आस पास बैठो। प्रणीत के साथ वैसा कोई मेरा था नहीं, वो दूसरे ग्रुप का बंदा था। और प्रणीत ने कुछ 2-3 दिन पहले ही मुझे कुछ हुआ था कि तुम्हारा गेम प्लान समथिंग, जब अभिषेक का वीकेंड, मुझे कहा था अभिषेक पे कुछ डेडिकेट करो, और अचानक से बोला गया, मैं समझी इस पे क्या डेडिकेट करूँ, मेरे को दिमाग में ही है कुछ। तो देन ही वाज लाइक, मैंने कहा तान्या ने कहा था कि फरहाना के हैशटैग्स खत्म नहीं हो रहे और लोगों के बंद स्टार्ट नहीं हो रहे, तो उसने कहा कि हाँ तुम्हारा ये गेम प्लान है, तुम तो यहाँ लव एंगल खेलने आई हो। तो मुझे बहुत डिरोगेटरी लगा कि भाई तुझे किस एंगल से लगता है कि मैं लव एंगल खेलने आई हूँ, तो मुझे वो बहुत देर तक, और उसके 2 दिन बाद ही वो एविक्ट हुआ था, तो मेरे दिमाग से वो चीज़ निकली नहीं थी। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं तुम्हारी सेहत सलामत रहे, बट मुझे कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है तुम्हारे लिए। बिग बॉस का सफर तो खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसे कौन से कंटेस्टेंट है, कौन से खिलाड़ी थे आपके साथ में जिनसे आप बिल्कुल नहीं मिलना चाहोगे? देखिए ऑनेस्टली अभी मुझे पता नहीं है किसने मेरे पीछे क्या क्या बोला है और बाहर निकल के क्या क्या बोला है, बट डेफिनेटली कुनिका जी के साथ मैं रहूंगी, नगमा के साथ रहूंगी। अमाल का 50-50 है, क्योंकि हमारी दोस्ती जो हुई वो फिनाले वीक में हुई, क्योंकि उसके पास भी कोई था नहीं बात करने, मेरे पास भी नहीं था बात करने के लिए, तो वी वर टॉकिंग, तो वो चीज हुई कि हमारी फिनाले वीक में दोस्ती हुई ना। दोस्ती एक बिल्ड करने के लिए भी आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, और उससे पहले पूरा सीजन हमारे बीच में चीजें ठीक नहीं हुई थी, तो एग्जैक्टली आई कांट से कि कैसा रहेगा, बट 50-50 है उसके मामले में। राइट। और लास्टली फैंस, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई? आज सोशल मीडिया पे आई गेस सबसे ज्यादा ग्रोथ आपकी हुई है, सबसे ज्यादा प्यार आपको मिला है दुनिया भर के दर्शकों का, तो क्या कहना चाहेंगी उन्हें? मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मुझे लगता है मुझे सबसे बड़ी दौलत मिल गई दुनिया की, आपका प्यार मिला मुझे, आपका सपोर्ट मिला। ट्रॉफी अब मुझे उतनी बड़ी चीज़ नहीं लगती आपके प्यार के सामने, जो मैं अभी मैंने देखा नहीं बट सुनने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता आपने मुझ में क्या देखा है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर आपने एक तीसरी आंख से एक ऑडियंस बन के देखा है तो आई एम श्योर अच्छी इंसान तो मैं हूँ। जितना प्यार मुझे आपसे मिल रहा है, थैंक यू सो मच, आई एम ऑब्लाइज्ड। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।